जिला परिषद प्रत्याशी कमलेश राय जी भी हैं और इनसे भी जानकारी लेंगे कि इनका क्या सोच है। साथ के साथ यहाँ के जो दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको लेकर इनका क्या सोच है। पहले तो आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। आज बहन फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हम बहुजन परिवार में भी एक ऐसी भारत में एकमात्र भारत के इतिहास में वीरांगना जन्म ली जो कि अपने हक और अपने न्याय की लड़ाई अपने बलबूतों पर लड़ी और नारियों से न्याय में लगा करके 22 वैसे लोगों को गोली मार करके एक इतिहास में ऐसी गाथा और एक ऐसा इतिहास रचने का काम किया कि हमारी माँ बहनें भी जब हथियार उठा सकती हैं तो बड़ा से बड़ा इतिहास रचने में कामयाब हो गए। मैं कहना चाहता हूँ कि गूंज उठी वह आवाज़, वह बंदूक पुरानी थी जिनका नाम फूलन देवी थी, वह बिहड़ों की रानी थी। आज उनके हम लोग इस आयोजन समिति के हमारे सम्मानित रमेश सहनी जी के द्वारा कहा गया कि 22 मूर्तियाँ का जो यूपी गवर्नमेंट उस पर बैन लगाई। मैं देवी जी से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ बैन लगाएंगे। फूलन देवी जी हम सभी दलित पिछड़े शोषित लोगों के दिल में राज करते हैं, वहाँ से आने वाले दिनों में इसका प्रतिषेध हम लोग अवश्य लेंगे। लेकिन हम लोग नीम की चिपकी पर बिक जाते हैं, संगठित नहीं रहते हैं। संगठन को मजबूत करते हुए हम लोग इस वीरांगना को सही मान सम्मान दिलाने के लिए, भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने के लिए सरकार से आवाज़ उठाएंगे और इस अकबरपुर पंचायत की पावन धरती पर आने वाले दिनों में हम सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से वीरांगना फूलन देवी की आदमकद प्रतिमा का स्थापित करके और वो मान सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत सारे वक्ता बोल गए, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे शख्सियत का नाम फूलन देवी है जो गुनहगार की तरह अपने हक को नहीं मांगे, हकदार की तरह अपना हक को छीन कर साबित कर देते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस शहादत दिवस की अवधि पर हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन वह एक अबला नारी जिसके साथ हम लोगों की जबान लड़खड़ा जाती है, उसको वर्णन करने में रोंगटे कांप जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। एक दलित शोषित वंचित परिवार से निकल करके चंबल के बीहड़ जंगलों में शेरनी की तरह दहाड़ती है और दुश्मनों का पानी पस हो जाता है, पसीना छूट जाता है, दांत खट्टे कर देते हैं और भारत के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट को भी शोभा बढ़ाती है। 2 बार वो सांसद के रूप में भी रही है। तो उस पूर्व सांसद बहन फूलन देवी को मैं आज आप सभी लोगों के बीच तो आज नहीं है, लेकिन उनका इतिहास अमर रहेगा भारत के इतिहास में। आज के शहादत दिवस के अवसर पर और एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप लोगों को अवगत कराने जा रहा हूँ कि भारतीय इतिहास में एक माता सीता थी। माता सीता के इतिहास को आप लोग जानते हैं कि जिसका अपहरण करके रावण लंका ले गया, लेकिन हमारे समाज के तथाकथित लोग उनको माता का दर्जा दिया। लेकिन जो अपने हक की लड़ाई अपने खुद लड़ करके अपना इतिहास रचने वाली बेटी को एक डकैत का नाम दिया गया। यह सामंतवादियों का सोच है। सामंतवाद की सोच किसी जाति विशेष हम संप्रदाय का नहीं हो सकता है। हम सभी में जो संक्रमित सोच के घृणित सोच रखने वाले लोग हैं, वो लोग उस सामंतवादी सोच को आगे बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वही मनुस्मृति है। हम सभी लोगों के बीच में गर्व है कि तरुण तिवारी जी भी जो प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो हम लोगों के विचारधारा से ओतप्रोत होकर के इस कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ऐसे हर समय में हर संप्रदाय हर धर्म में ऐसे लोग आए हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको बतला देना चाहता हूँ कि हमारे बीच संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को शिक्षा दीक्षा देकर के विदेशों में पढ़ाने का काम भी हमारे ही समाज के वो महान आत्मा किए, जो कि आज उनके निर्माण किए हुए जो संविधान की जो ढाल बनकर है उसका 100% लाभ अभी हम बहुजनों को नहीं मिल पाता है। बहुजन संस्थाओं का राष्ट्रीय समन्वयन के एक कार्यक्रम में बोलने का मुझको अवसर मिला था। वहाँ जो मूल निवासी हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उसमें ललई सिंह यादव का भी नाम है, लेकिन इतिहास में ललई सिंह यादव का नाम छुपा दिया गया। बहुत सारे ऐसे वीर महापुरुष हैं जो कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने हंसते हंसते प्राणों की कुर्बानी दिए हैं। वैसे ही हमारे बीच में बहुत सारे अभी वीरांगनाएं हैं। एक वीरांगना के रूप में बहन
हमारे बगल में विराजमान है, जो कि गरखा की धरती से जब इनका आवाज गूंजा तो बिहार में सबसे पहले मनोरमा देवी सिर्फ गरखा की जिला परिषद के रूप में नहीं जानी जाती है, बिहार की एक ऐसे हम सभी परिवार के बहन के रूप में जानी जाती है। इनका भी एक बहुत ही संघर्षमय इतिहास रहा है। तो आज का जो शहादत दिवस है, अपनी बहन फूलन देवी के संघर्षों के इतिहास को सुनने का है, मनन करने का है, चिंतन करने का है और उनसे सीख लेकर के अपने माँ बहनों की इज्जत आबरू को रक्षा करने के लिए जो उस समय की भाई नहीं कर सके, पिता नहीं कर सके, समाज के लोग नहीं कर सके, कम से कम उनसे सीख लेकर के हम सभी लोगों को संगठित होकर के आवाज को बुलंद करना है। जब तक हमारे धमनी में खून दौड़ रहा है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे बहन माँ बेटी का इज्जत आबरू पर कोई भी आंख उठाएगा, उसका आंख फोड़ने का काम करेंगे। हम लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह वोट मांगने का अवसर नहीं है, यह सिर्फ अपने आप बीती कहानी के इतिहास को दोहरा करके अपने लोगों को जागृत करके संगठित करने का एक यह अवसर है। इस अवसर को यदि जो हम लोग खो देंगे तो फिर यह ऐसा अवसर नहीं आएगा। इसलिए मेरे सभी जंबाज नौजवान साथियों, उठो जागो और संघर्ष करो और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो, अपने समाज के हित के लिए लड़ो और शिक्षित बनो, संगठित बनो। बाबा भीमराव अम्बेडकर के नारा को आत्मसात करो, तब जाकर के कायाकल्प हो सकता है। सिर्फ भाषणबाजी, नाराबाजी से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः मैं बहन जो फूलन देवी जो वीरांगना के रूप में विश्वविख्यात हैं, उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं यहाँ आज आप सभी लोगों को साक्षी मान करके बहन मनोरमा देवी, मुन्ना ठाकुर जी, रमेश जी, सभी लोगों के सहयोग से यहाँ एक वृक्षारोपण कार्यक्रम करके संकल्प लूंगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी बहन फूलन देवी के साथ है वैसा इतिहास को दोहराने नहीं दिया जाएगा। तभी जाकर के यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।